बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। एशिया कप के हवाले से जो बातें अब सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा लगता है कि अब एशिया कप जो है श्रीलंका मुंतकिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। गो के इससे पहले जो मेज़बानी थी एशिया कप के हवाले से वो पाकिस्तान की सुपर्द की गई थी, लेकिन अब मामला कुछ बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह अपने फैसले दिखाई दे रहे हैं उनके, उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंडियन हुकूमत की, तो वो भी अब नहीं चाह रही कि एशिया कप में भारत की टीम जो है कहीं पर पाकिस्तान का दौरा करती हुई दिखाई दे। तो गो के अब जो फैसले आने, कुछ मजीद इंतजार हमें करना पड़ेगा इस फैसले के लिए, लेकिन अब तक जो हतमी हमारे पास और हमारे जराये के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, तो वो श्रीलंका में होता हुआ एशिया कप दिखाई दे रहा है। आया पाकिस्तान इस एशिया कप में शिरकत करता है या नहीं, इसका तो फैसला आने वाला वक्त ही बताएगा। सारे सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब। उनके साथ साथ मौजूद है हमारे पास सैयद शाहिद अली हाशमी साहब, जो चेयरमैन है स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन के। उसके साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त अभी हाल ही में जो है 34वीं नेशनल गेम्स मुनक्किद हुए और HSC ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जहां पर डिपार्टमेंट की टीमें शिरकत कर रही थी। वहां पर हमने देखा कि HSC पहली दफ़ा शिरकत कर रही थी इस इवेंट के अंदर और बहुत से प्लेयर्स ने पाकिस्तान और सिंध के लिए बड़े अच्छे कारनामे अंजाम दिए। तो कुर्रतुल ऐन साहिबा आर्चरी की इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स है, वो हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं। सबसे पहले रियाज साहब आपसे बात कर लेते हैं। रियाज साहब, एशिया कप किस करवट बैठेगा, अब तक ये चीज वाज़ेह होती दिखाई नहीं दे रही। कुछ अरसे कबल यूएई का फैसला आता दिखाई दे रहा था कि यहां पर मैचेस हो जाएंगे, फिर हमने देखा कि बांग्लादेश, और फिर आखिर अब जो फैसले आ रहे हैं, जो जराए आ रहे हैं, वो श्रीलंका मुंतकिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं ये एशिया कप। लेकिन इस श्रीलंका मुंतकिल होने से कबल जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी बहुत से बयानात वो भी देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर एशिया कप श्रीलंका में मुनक्किद होता है तो हो सकता है कि हम एशिया कप में शिरकत ना करें और इस एशिया कप का बाइकआउट करते दिखाई दे। फिर एक नए मामला ने जन्म ले लिया, वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 की है, जहां पर हम देखेंगे कि वहां पर भी उनके साथ मसाइल होते हुए दिखाई देंगे। अगर इंडिया में जब चैंपियन ट्रॉफी होगी तो क्या पाकिस्तान वहां पर शिरकत कर सकता है या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी दो मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है, एशिया कप और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप में हमें शिरकत करने जाना है, और उसके साथ अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इजाजत देती है, जिस तरह एशिया कप के हवाले से इंडियन गवर्नमेंट के सामने जिया ने लाके जो गेंद उनके सुपुर्द कर दी है, तो ऐसे ही नजम सिटी ने भी अपनी बॉल जो है अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हाथ में रख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, अभी हाल ही में आईसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो हैं ग्रीक बार्कले और उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एलर डाइस, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान आए थे और मुझे नहीं लगता कि उनसे क्या बातें हुई, लेकिन जो भी बात थी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब को वो बातें जो हैं सामने लानी चाहिए। और वैसे तो देखें, ये बड़ी क्रिटिकल और बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन बनती जा रही है, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मतलब एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन है इसके अपने क्रिकेट ऑपरेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो वो जो चेयरमैन हैं जलाल यूनुस साहब हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी मतलब ये कि मॉडल पेश किया जाएगा या जो भी सूरत हाल होगी हम उसको मान लेंगे। ये 2 दिन पहले की बात है, इसलिए कि नजम सेठी साहब ने अभी तक कैटेगोरिकली इस सिलसिले में कोई बात नहीं की है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, इसमें मैं पहले भी मतलब बात कर चुका हूँ, मैं ये समझता हूँ कि देखें इंडिया ने हमेशा खेलों में सियासत को शामिल किया है, और आप ये देखें कि पाकिस्तान ने आज से कई सालों कबल क्रिकेट डिप्लोमेसी को इंट्रोड्यूस किया था और क्रिकेट के ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिप्लोमेसी को और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हिकमत अमली इख्तियार की थी, जो एक ज़माने में हुई भी, और उसमें यह है कि पाकिस्तान की टीमें भी वहाँ गई और इंडिया की टीम भी यहाँ पर आई। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद एक चीज़ खुद ही अपने तौर पे तय की थी कि वो जो हैं जितनी भी बाईलैटरल सीरीज़ हैं पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। ये आज से 10-12 साल पहले वो ये तय कर चुके थे। इसलिए अच्छा, उनका जवाब ये था कि जी यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के हालात सही नहीं है, और उन्होंने ये कहा था उस वक्त के आईसीसी के यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो भी मैचेस होंगे वो हम खेलेंगे। तो भाई आपने ही तो कुछ सालों पहले जय शाह जो मतलब ज़ाहिर है एसीसी के चेयरमैन, उन्होंने ही तो 2 साल कबल जो है पाकिस्तान को ये अलॉट किया था, और अब वो खुद ही उन्होंने ये बयान दिया लास्ट ईयर दिसंबर में, आई एम नॉट श्योर, मे बी आई थिंक आई एम राइट, के ये जो है मतलब भारत जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा।
तो अब मतलब जबकि पाकिस्तान में 2016 से चैंपियंस ट्रॉफी कामयाबी के साथ हो रही है, और फिर आप ये देखें कि 20-20, 25-25 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं, तो कोई जवाब नहीं है। ये तो हो गई एक तरफ चीज़। और मैं ये समझता हूँ, देखें दुनिया को यहाँ ख़त्म थोड़ी हो रही है। हम भारत के साथ हमेशा से माज़रत खाना रवैया इख्तियार करते रहें। भाई आप अगर एक दफ़े नहीं जाएं, ठीक है ना, फैसला कर लें, क्या हो गया, मतलब जब आपने पहले लेकिन फैसला तो कर लिया ना। अब जिस तरह बयानात आ रहे हैं नजम सिटी के, उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर ये कह दिया है रियाजुद्दीन साहब के अगर एशिया कप में भारत अगर न्यूट्रल मुकामात पे खेल जाता तो सही है, वरना फिर हम भी वर्ल्ड कप के लिए जो है नहीं खेलने जाएंगे। उन्होंने आईसीसी को क्लियर कट ये बात कह दी है। शहजादा मोइन साहब बहुत देर कर दी ना आपने। तो जब देखें रमीज राजा ने पहला बयान दिया था जब वो थे चेयरमैन, और फिर बाद में नजम सेठी साहब ने कहा था कि जी अगर वो नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे। तो आपको उसी चीज पे स्टैंड करना चाहिए था। आप एशिया कप की डेट करीब आने देते, इसी पे स्टैंड करते और इसका जो है वो खुद ही फैसला करते कि वो आएंगे नहीं आएंगे। आपने अपनी तरफ से हाइब्रिड मॉडल और ये वो सब पेश करना क्यों शुरू कर दिया? जब आपने हाइब्रिड मॉडल पेश किया तो इसका मतलब ये है कि आप बैकफुट पे चले गए। जब आप बैकफुट पे चले गए तो इंडिया ने फौरन ये कहा कि जी ठीक है, मतलब ये कि लेकिन हम जो है मतलब पहले पाकिस्तान जो है इस चीज को इंश्योर करे, लिख के दे कि वो वर्ल्ड कप में आएगा। यानी हम तो हाइब्रिड मॉडल इसलिए पेश अच्छा, हाइब्रिड मॉडल के हवाले से अगर हम बात कर ले तो वहां पर तो आपके करीबी जो दोस्त थे जिन्हें आपने क्रिकेट सिखाई, जिसको क्रिकेट की आप टेस्ट रैंकिंग दिलाई, वो टीमें आपके साथ जो है उनके बोर्ड आपके साथ जब एक पेज पे जमा नहीं हो रहे थे, तो क्या आप समझते थे कि ये तजवीज बुरी थी पीसीबी की? देखिए बात यह है कि आजकल मटेरियलिस्टिक दौर है। जितने भी मालिक हैं या जो आजकल मामलात हैं, हालात हैं, ये सिर्फ मतलब कि ये देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत की मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में और पूरा डोमिनेशन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी वही है, वही सारे फैसले करते हैं। अब देखें वो एक बड़ा मतलब एक मुल्क है, उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। और इवन आप ये देखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को स्पॉन्सरशिप और जो मार्केटिंग है वो सारी इंडिया की होती है, तो उसकी वजह से इंडिया का असर है। अच्छा वो क्या करते हैं, देखें पाकिस्तान इंडिया के सामने वाहिद है जो कुछ बोल लेता है, लेकिन श्रीलंका हो गया या मतलब बांग्लादेश हो गया और अफगानिस्तान को तो फिलहाल अभी मतलब ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो कुछ कहे। तो ये अगर या तो क्या करते हैं, पहले तो ये अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, नहीं करते तो उनको थोड़ा सा किसी जगह एकोमोडेट और फैसिलिटेट कर देते हैं। तो यही हुआ है कि अंडर मतलब उन्होंने जो है मैचेस कुछ देने की बात की है श्रीलंका को भी और बांग्लादेश को भी। तो बांग्लादेश श्रीलंका जैसे ममालिक के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको इंडिया को मतलब अपने मैचेस दे देते हैं। तो अफगानिस्तान भी आपके खिलाफ जा रहा है, उन्हें भी अगर एक सीरीज मिल जाती तो उनके लिए भी बड़ी बात हो जाएगी। तो मसला कहने का ये है कि ये बात जो है ना आपको कहीं लाके मतलब देखें, ये तो इंडिया हमेशा आपको जो है मतलब ये कि लेट डाउन करता रहेगा, उसकी तो ये पॉलिसी है। वो तो दुनिया भर में पॉलिटिक्स में भी यही कर रहा है, दुनिया भर में पाकिस्तान के साथ, और खेलों में भी यही कर रहा है। अच्छा खेल चूंकि आजकल इतने मकबूल हैं और इतनी जल्दा मतलब वो हाईलाइट हो जाती हैं उसकी चीजें, तो यही तो वो चाहता है ताकि हमारी मार्केट जो है खराब हो, हमारी मईशत जो है उस काबिल ना हो सके। तो वो इन्हीं चीजों से हमें दबाने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश कर रहा है। एक बात यहाँ और कहूंगा मैं शहजादा, देखें जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया यहाँ खत्म नहीं हो जाती, और मतलब दुनिया में आपको इज्जत और वकार के साथ रहने के लिए कभी कभी जिंदगी में फैसले करने होते हैं। आप ये फैसला कर लें कि जी ठीक है अगर यहाँ होगा तो होगा, वरना आप जो कह रहे थे दुबई में होगा तो हम ठीक है दुबई में कर लेते हैं, और इसके अलावा अगर हो तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ का भी बाइकआउट करना चाहिए और इंडिया में जो आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने जाना है उसका भी बाइकआउट करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे। रियाजुद्दीन साहब चेयरमैन है स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन के, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब स्पोर्ट्स के लिए बड़ी खदमात है, और अगर हम बात कर लें खासकर कराची के लिए बड़े काम करते दिखाई दे रहे हैं आप। तो स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि बहुत से जगहों की अगर जो बात होती है, वेन्यूज़ की बात होती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर खिलाड़ियों के लिए वेन्यू मौजूद नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। इस पर आप लोग कितना वर्क करते दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेन्यू का एक बहुत बड़ा मसला होता है। हम कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी हम इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है कि हम इसको कहाँ ऑर्गेनाइज करें। कल रात भी मैं कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साहब के साथ बैठा हुआ था, भी हमें फुटबॉल का कुछ इवेंट हम प्लान कर रहे हैं, फुटसल का कर रहे हैं। तो बाकी जितने भी वेन्यूज़ हैं, जो छोटी सी जगह थी या कुछ पार्क्स थे, वो लोगों ने उसको कमर्शलाइज कर लिया है। वो कमर्शियल बेसिस पे चल रहा है। सब स्केल में है कि जितने भी गवर्नमेंट ने किसी को अलॉट किया है वो कमर्शियल हो गया है, कमर्शियल बेसिस पे चल रहा है। तो हम जैसे लोग जो या एनजीओ जो हम चला रहे हैं, स्पोर्ट्स एनजीओ, उनके लिए इतना कमर्शियल लेवल पे जाके करना बहुत मुश्किल होता है। जब हमने चैरिटी का मैच किया था असगर अली शाह स्टेडियम में, वो भी हमें उसी कॉस्ट पे मिला जो कि उनका नॉर्मल कॉस्ट है। मतलब चैरिटी के मैच के लिए जो हम सैलाब जब्तान के लिए कर रहे थे,
उसमें भी हमें कोई ख़ास डिस्काउंट नहीं मिला। अब अगर लेट सपोज के हम कोई नाइट टूर्नामेंट करने जाते हैं तो जो ग्राउंड के चार्जेस है 30,000 40,000 रुपये पर आवर के हिसाब से होता है, उस हवाले से मैं अप्रिशिएट करूंगा यूबीएल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, उनके यहाँ नॉमिनल चार्जेस हैं। तो वेन्यू की जहाँ तक बात है कि पार्क्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्राउंड हैं जो जंगल का समा पेश कर रही हैं, लेकिन उसको अगर कोई कोशिश करता है लेने की तो वो मिलता नहीं है। एक साहब ने मुझे और ऑफर की कि बख्तियारी यूथ सेंटर के ग्राउंड खाली पड़ा है, वहाँ आप कर लें। तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि वहाँ तो जंगो जदल का माहौल है, वहाँ पे स्पोर्ट्स। बिल्कुल, आपने अभी बख्तियारी की बात की तो अब से तकरीबन 2 से 3 घंटे कबल मैं खुद बख्तियारी यूथ सेंटर ग्राउंड पर मौजूद था, और मैं क्योंकि माजी में भी मैंने वहाँ पर बड़ी क्रिकेट खेली, तो आज मैं खुद वहाँ मौजूद था। मैंने बड़ा देखा कि यहाँ पर वो चीज़ें अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, कुछ काम होने के लिए वहाँ ज़रूरत है, और इंशाल्लाह वो काम भी बहुत जल्द होगा। जिस तरह आपने जिक्र किया इस पर भी, उस पर काम होने वाला है। और जिस तरह मुर्तज़ा वहाब काम करते दिखाई दे रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, और मैंने उनको देखा क्योंकि ग्राउंड्स के अंदर हम देखते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा काम अगर ग्राउंड में किसी चीजों को कवर करना है, क्योंकि जो ग्राउंड बदहाली का शिकार थे उस पर मुर्तजा आपका बड़ा किरदार नजर आ रहा है। बिल्कुल, वो हर जगह खुद पहुंच रहे हैं, जाके खुद देख रहे हैं। एक होता है कि टीम को भेजना और फिर टीम से हकायक लेना, ऐसा नहीं है। मैंने उनको देखा है कि वो अमली तौर पर खुद जाते हैं, तशरीफ लेकर जाते हैं, देखते हैं, और उनकी काविशें, उम्मीद है कि जैसे आप कह रहे हैं कि बख्तियारी यूथ सेंटर पर भी आपने मुझे एक खबर दी कि इंशाल्लाह उस पर काम शुरू होगा। तो हम लोगों के लिए, चूंकि हमने इसमें अपने बचपन में वहाँ मैचेस खेले हैं, आपने भी खेला है, तो हमारा तो ड्रीम है कि वहाँ पे हम दोबारा से उसको आबाद होता हुआ देखें, वहाँ हम जाकर खुद भी खेलें, परफॉर्म करें, या हम लोगों को खिलाएं। तो बहुत अच्छी खबर दी आज आपने, बहुत शुक्रिया। क्योंकि वहाँ पर एक ट्रफ मौजूद है। अगर हम सीमिट विकेट की बात कर लें, जिस तरह पिछले दिनों हमारे पास एक प्रोग्राम में क्रिकेटर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमारी कराची की क्रिकेट और कराची के बैटर्स क्यों नहीं निकले। तो मैंने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पहले के दौर में हम देखते थे कि सीमिट विकेटें बनती थी, जहाँ बैटर्स को ज़्यादा आसानी हो जाया करती थी अपने ड्राइव्स खेलने में, लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुई। अब ट्रफ विकेटें तैयार हो गई। अगर हम देखें तो बहुत सी जगहों पर जो ट्रेनिंग कैंप होते हैं वो भी ट्रफ विकेटों पे की जाती है। सीमिट विकेटें बिल्कुल ख़त्म हो गए, और जिसके बाइस हमारे पास बैटर नहीं आ रहे। तो कुछ वजूहत तो हैं जो कराची के प्लेयर्स इस वक्त कौमी टीम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, खासकर बैटर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी वैसे कल मुझे एक खबर और मिली कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक जगह है जो मोहम्मद समी साहब को अलॉट हुआ, और माशाल्लाह सुना है मैंने कि उसमें जुलाई से उस पर भी टेंडर हो गया, उसका भी काम शुरू होगा। तो अगर इस तरह के ग्राउंड, ठीक है, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी दे दिया जाए, या फॉर्मर प्लेयर्स को, हॉकी या फुटबॉल, इससे रिलेटेड लोगों को दे दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे खेल में और खेलने वालों के लिए एक आसानी मुहैया होगी। शाहिद साहब माशाल्लाह, मतलब काफ़ी अरसे से आप इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, खेलों के फ़रोग के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और ये एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ में। लेकिन जो आपकी जो स्पेशलिटी है, और जो सुनने में आ रहा है कि जो हैंडीकैप्स हैं, जो माजूर जो मतलब खिलाड़ी हैं, उनको प्रमोशन के लिए आप जो है आपने मतलब ये हिकमत अमली जो है अख्तियार की है, तो ये एक बड़ी मतलब पॉजिटिव साइन है। इसके मुतालिक क्या कहेंगे जो कुछ आप करने भी वाले हैं उससे? जी सर, एक्चुअली हम एक अवार्ड जो करने जा रहे हैं, वो उसमें मैंने ढूंढ के निकाला है ऐसे लोगों को जो हैंडीकैप हैं। अब व्हील चेयर क्रिकेट हैं, जिशान साहब वो व्हील चेयर पे खेलते हैं। तो व्हील चेयर की बात करें, उसमें भी तो मुखालफत बहुत हो गई है शाहिद साहब। 2-2 ग्रुप्स बने हुए, तो व्हील चेयर कहाँ से होगी, परवान चढ़ेगी इस तरह की क्रिकेट जिसके लिए लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग उस पर जो है तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, ये तो है मकसद, ये क्यों है ये? क्योंकि आप एक बाकायदा तौर पर चेयरमैन है ऑल फॉर खासकर स्पोर्ट्स के, तो उस पर तो आपने काम करना था ना कि इनमें मामला क्यों तनाजा पैदा होता दिखाई दे रहा है। मैं तो एक प्राइवेट एनजीओ कह लें लेके चल रहा हूँ, गवर्नमेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लेकिन आप जिस टीम की बात कर रहे हैं व्हील चेयर की, वो भी प्राइवेट है, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी अगर जिशान की बात कर रहे हैं तो वो तो करता दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जो प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, शायद इसी जिशान ने उनके खिलाफ जो मुखालफत की है। ये तो देखें आपस में, अब जो हमारी नेशनल टीम है क्रिकेट की, उसमें मुखालफत बहुत रही है, कैरी पैकर भी बनी है, बहुत सारी चीजें बनी है। तो ये तो हर जगह पे होता है। अगर मैं कहता हूँ कि घर पे भी अगर भाई बहन हो तो उसमें भी आपस में झगड़ा लड़ाई होता है। तो इसको हमें, बल्कि हमारे तो दूसरे भी जो हैं खेलों से मुताल्लिक, उनको भी मतलब, जी हाँ, मैं डिसेबल्ड क्रिकेट वाले पे भी काम कर रहा हूँ। उस पर भी हमने फरहान सईद को ढूंढ के निकाला, जो कि बैसाखी के साथ बॉलिंग करते हैं। बहुत बड़ी बात है एक नॉर्मल बॉलिंग करना और फिर बैसाखी के साथ बॉलिंग करना। और इसी तरह से एक व्हील चेयर के हमने टेनिस प्लेयर को भी अवार्ड दे रहे हैं।
और भी हम तलाश हमारी जारी है इस तरह के जो हैंडीकैप हैं जिनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उनको ढूंढ के कोई नहीं लाता, हम ढूंढ रहे हैं। उसके अलावा हम राइजिंग स्टार्स को ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं देख रहे कि कौन सा प्लेयर जो है हैंडीकैप जो है किस मतलब एसोसिएशन से ताल्लुक रखता है, लेकिन आप ये देख रहे हैं अगर उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखता है, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही हम कर रहे हैं कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि भाई वो कौन से किसी पैरेलल बॉडी से है, किसी अलग जगह से। तो जो पैरेलल बॉडी की हो रही है, तो कुर्रतुल आइन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, एचएससी की नुमाइंदगी की इन्होंने अभी 34वें नेशनल गेम्स में, और पैरेलल बॉडी की बात हो रही तो इनसे भी बात करें। पैरेलल बॉडी क्या है असल में कुर्रतुल आइन, क्योंकि हमने देखा कि इस पे बड़े मसाइल आपके साथ भी होते दिखाई दिए। नहीं, एज अ प्लेयर तो मैं किसी पैरेलल बॉडी या किसी बॉडी के बारे में आप पे भी कुछ नहीं तनकीद कहूँगी। हुई है, लेकिन अहमद अली राजपूत ने आप पे भी तनकीद की है। नहीं, मैंने तो एचईसी से पार्टिसिपेट किया और इस साल किया ना, इससे पहले जो मामलात आपके साथ हुए तो वो तो आपके सामने ही है। अहमद अली राजपूत ने आपको भी तनकीद का निशाना बनाया, आपकी जो पैरेलल बॉडी है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। बिल्कुल मैं समझती हूँ अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है तो पर्सनल बेसिस पे जो चीजें होती हैं इनको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन एज अ प्लेयर मैं समझती हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स से कोई दिलचस्पी नहीं, तो एज अ प्लेयर मैं चाहती हूँ कि बस मैं ग्राउंड में जाऊँ और मुझे खेलने की राइट दिया जाए जो मेरा बेसिक राइट है। इसके अलावा जो भी पॉलिटिक्स है वो सब आप मतलब पैरेलल बॉडी हो, जो भी बॉडी हो, वो आप अपने तक रखें। बस एज अ प्लेयर अगर कोई ग्राउंड में आ रहा है, वो परफॉर्म करना चाहता है तो उसको परफॉर्म करने दिया जाए। नहीं, कोयटा में जो अभी हुए हैं तो एक मिनट याद नहीं है, आप बड़ी जबरदस्त बात कह रही हैं कि जो प्लेयर्स हो उन्हें परफॉर्म करने का मौका दिया है। आज से Exactly. तकरीबन 1 साल कबल है जो है हमने इफ्तिखार सैयद ग्राउंड पर एक कैंप लगा था, जहां पर अगर हम बात कर ले अहमद अली राजपूत उसे देख रहे थे, और बाकायदा तौर पर आप जिस पैरेलल बॉडी से ताल्लुक रखती थी आपको खुद बाकायदा रोका गया था वहां पर उस इवेंट में शिरकत करने से, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल रोका गया था, और सिर्फ मुझे नहीं रोका गया था, मेरे साथ और भी प्लेयर्स थे जिनको रोका गया था ये कहकर कि आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते बिकॉज आप किसी और फेडरेशन या एसोसिएशन या किसी और बॉडी से जो है वो खेलते हैं। और मुझे उसमें बहुत शौक लगा कि मतलब मैं एक प्लेयर हूँ, और अगर कोई इवेंट आता है, जब हम फेसबुक पे या कहीं भी पढ़ते हैं कि ये इवेंट है और आर्चरी का इवेंट है और आपने खेलना है, तो हम ये नहीं देखते कि वो इवेंट कौन करवा रहा है, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इसलिए नहीं लिया कि मैं ये सोचूं कि अच्छा ये इवेंट करवा रहा है तो मुझे जाना है और ये इवेंट करवा रहा है तो मुझे नहीं जाना। अगर एक एसोसिएशन या कोई भी बॉडी साल में एक इवेंट करवाती है तो मैं अपनी 3 लाख की बोस एक बंदे के लिए तो घर पे नहीं रखूंगी, मुझे तो खेलना है ना। अच्छा कुर्रतुल आइन, 34वें नेशनल गेम्स हुए, एचएससी ने पहली दफा नुमाइंदगी की, कैसा एसएससी को देखा आपने इस इवेंट के अंदर? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने मेडल हासिल किए तमाम ही डिपार्टमेंट के बाद एचएससी का नंबर आता था, फिर सिंध का नंबर आया, तो क्या कहेंगे इस पे? एचईसी की बात तो खैर सिंध का नंबर नहीं आता, सिंध का नंबर बहुत नीचे आता है, बट एचईसी की परफॉर्मेंस जो है वो सबने देखी कि ग्राउंड में कैसी थी। आर्मी और वापडा के बाद एचईसी ही थी हर इवेंट में, हर स्पोर्ट्स में। बिल्कुल एचएससी के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्त से पहले हम जिक्र कर रहे थे 34वें नेशनल गेम्स के हवाले से, और तीरंदाजी की प्लेयर हमारे साथ कुर्रतुल आइन साहिबा भी मौजूद हैं, एचएससी की नुमाइंदगी करती हैं, और बड़ा ज़बरदस्त अगर हम कराची में इनका रिकॉर्ड्स देखें और जिस तरह नेशनल और इंटरनेशनल इन्होंने नुमाइंदगी की आर्चरी की जानिब से, और वाकई इनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह बोलती है इस तरह बयानात भी वो देती हुई नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर, तो मज़ीद भी और उनसे बात करते हैं। अच्छा 34वें नेशनल गेम्स में जब एचएससी के ट्रायल्स हो रहे थे, ओपन ट्रायल्स रखे गए थे, तो समझती हैं कि ऐसे ही ओपन ट्रायल से मुनक्किद होने चाहिए जहां पर प्लेयर्स का पता चलता है कि इस प्लेयर के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो नुमाइंदगी कर सके, और यही कुछ एचएससी ने किया। जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स ढूंढ के निकाले हर गेम्स के लिए, उसकी परफॉर्मेंस उन सामने नजर आई, और फिर जिस तरह मेडल्स हासिल किए, तो समझिए एचएससी भी अब पहली दफा जिस तरह उन्होंने काम किया, उम्मीद है कि आगे भी स्पोर्ट्स के लिए अच्छा काम करेगी। बिल्कुल ऐसा ही, और एचईसी जो है वो बिल्कुल मेरिट पे काम करती है। इससे पहले इंटरवर्सिटी की चैंपियनशिप हुई थी ऑल पाकिस्तान, उसके अंदर जो टॉप 6 प्लेयर्स होते हैं वो उनको निकालती है, उसके बाद ट्रायल्स होते हैं, बाकायदा कैंप लगाते हैं, ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद वो टीम जाती है। और अगर आप ग्राउंड में परफॉर्मेंस देखेंगे उस टीम की तो आपको पता चलेगा कि ये लड़कियां या ये लड़के मेरिट के ऊपर आए, ना कि अगर आप दूसरी सूबों की टीम या कोई और टीम निकालेंगे और वो आप देखेंगे कि उनका जो क्राइटेरिया है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारी परफॉर्मेंस से कितनी नीचे। तो अगर इसी हिसाब से अगर सब ट्रायल लें सूबों में या हमारे सिंध में भी,
जो लड़कों के या लड़कियों के ट्रायल्स होते तो हम जाते उस ट्रायल्स में, हम पार्टिसिपेट करते, बट हमें वो पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। तो मेरिट जो है वो बोलता है। अच्छा, मेरिट बोलते हैं और इसी बेस पे आप सेलेक्ट हुई एचएससी की जानिब से, नुमाइंदगी की एचएससी की, फिर अच्छी परफॉर्मेंस दी आप लोगों ने। इस पे मजीद भी बात करें, शाहिद साहब के साथ वापस आते हैं। शाहिद साहब क्या कहेंगे, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मेरिट का कत्ल भी किया जाता है। जिस तरह इन्होंने कहा कि तमाम सूबों की टीमें बनती हैं, प्लेयर्स का इंतखाब होता है, ओपन ट्रायल्स होते हैं, जिस तरह एचएससी ने कराए, अच्छे उन्होंने खिलाड़ी निकाले और जिस तरह उनके रिजल्ट सामने आए, यकीनन मिसाली रिजल्ट है पहली दफ़ा अगर हम देख लें तो, क्योंकि तमाम ही बड़े डिपार्टमेंट के बाद एचएससी का नंबर आता दिखाई दिया। फिर साथ साथ इन्होंने मेरिट के कत्ल की बात की, क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग वाहिद लोग हैं जो आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं इसके खिलाफ। देखिए, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं और बरमला हमने चैनल्स पे भी कहा कि मेरिट का ज़रूर ख्याल किया जाए। देखिए, हम अगर ये मुल्क से बाहर जाके खेलते हैं तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। मेरिट का कत्ल करके अगर कोई खिलाड़ी मुल्क से बाहर जाता है तो वो वैसे कत्ल हुआ जाता है वहाँ पे। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, सीपक टाकरा की टीम गई थी जो कि पहले सबसे कमज़ोर तरीन टीम दुनिया की थी, उससे हार गए थे, तो मेरिट का कत्ल हुआ था और पाकिस्तान की बदनामी हुई थी। इसी तरह से बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स जो कि आज सफ़े हस्ती से गायब होते चले जा रहे हैं। लेकिन अभी जैसे हॉकी में एक पॉजिटिव चीज़ देखी, मेरिट पे टीम गई, पहले जैसे उसके साथ इस्तेसाल हुआ तो टीम फ्रॉम नंबर 1 टू बिल्कुल डाउन, किसी नंबर रैंकिंग ख़त्म हो गई। अब मेरा ख्याल है कि ये आप जैसे लोग और चैनल्स की वजह से चूँकि अब आवाज़ उठ जाती है, मुझे लगता है कि वो दिन आ रहा है कि आगे इंशाल्लाह हमें मेरिट सपोर्ट भी करते हैं और अवार्ड भी देते हैं। बिल्कुल सर, देखिए हम इसलिए अवार्ड देते हैं कि ये जो प्लेयर्स हैं जो जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, इनके साथ दुश्मनी या जो भी कह लें, इनको खेलने से रोक दिया जाता है, तो इनको कौन सपोर्ट करेगा? अगर हम जैसे अदारे या आप जैसे चैनल्स वाले अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको बुला के अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इनको अवार्ड दे के अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये तो डीमोरलाइज हो जाएंगे, फिर टैलेंट आना बंद हो जाएगा पाकिस्तान में। फिर ऐसा होगा कि हम स्पोर्ट्स की दुनिया से गायब हो जाएंगे। किस किस को अवार्ड दे रहे हैं इस दफे? सर, हमने इसमें तकरीबन 20 डिफरेंट कैटेगरीज के जो स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स है, जिसमें टेबल टेनिस भी है, बॉडी बिल्डिंग भी है, आपके फिटनेस भी अच्छा, है। बॉडी बिल्डिंग की आपने बात की है, तो बॉडी बिल्डर्स में भी हम देखते हैं कि अभी एक नया तनाज़ा रमीज़ के हवाले से, क्योंकि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी किया अगर देख लें तो थाईलैंड पे, और उनके साथ भी शायद यही कुछ होता रहा, क्योंकि लास्ट टाइम शायद मैं आपकी किसी इवेंट पे था, रमीज़ आपके साथ मौजूद था। कैसा देखते हैं रमीज़ को, आप बता दें, क्योंकि ये करंटली बिल्कुल इशू है। देखिए, रमीज़ अकरम पाकिस्तान का राइजिंग स्टार है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। उसने रिकॉर्ड कायम किया, यानी कि 3 गोल्ड मेडल 3 मुख्तलिफ क्लास में उन्होंने हिस्सा लिया और 3 गोल्ड, तीनों के तीनों गोल्ड लेकर आए। तो ये देखिए, ये मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ना सियासत और ये दीगर चीज़ें, और मैं यहाँ ऐलान कर रहा हूँ, रमीज़ साहब अगर सुनेंगे तो उनको पता लगेगा, वो अवार्ड हम नॉमिनेटेड थे और वो हमारे यहाँ से अवार्ड लेंगे। गो के मैंने पहले ही बताया कि मैं किसी और फेडरेशन से मेरा ताल्लुक है, लेकिन यहाँ मैं फेडरेशन नहीं देख रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को देख रहा हूँ कि पाकिस्तान पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तानी होना चाहिए, किसी भी बॉडी से हो, किसी से भी उसका ताल्लुक हो। मैं सिर्फ पाकिस्तान को देख रहा हूँ कि, और हमारी पूरी टीम पाकिस्तान को देख रही है। और जैसे मैंने बताया कि राशिद नसीम है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में सबसे ज़्यादा उनका रिकॉर्ड, उनकी बेटी जो कमसिन तरीन रिकॉर्ड होल्डर है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, हम इन लोगों को चुन के लेकर आए। वालिद साहब को भी बुला लेते ना सर उनके वालिद साहब भी असल में एक साथ, अगर हम एक घर में 3-3 अवार्ड दे देंगे, मेरे पास अवार्ड की तादाद का, मैं सीजन फर्स्ट है हमारा 1 है, इंशाल्लाह आगे आप उनकी भी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, उन्होंने अवार्ड लिया है। बिल्कुल, अगली दफे जब करें तो फिर आप उनको रखिए। जरूर वो हमारे लिस्ट में आ चुके हैं। हो सकता है कि हम सीजन 2 6 महीने बाद ही कर दें। बिल्कुल, सीजन 2 इंशाल्लाह आप जरूर करें। रियाज साहब, एशिया कप के हवाले से मजीद बात भी कर लेते हैं। जिस तरह नजम सिटी के बयानात के बाद अब ऐसा लगता है कि शायद किसी ठोस पहलू पे हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि नजम सिटी ने पाकिस्तान के वजीर आजम से भी मुलाकात की है, उनसे भी बात कर ली है इस हवाले से, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि बाकायदा तौर पर ये कोर्ट पे, जो जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बॉल जो गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल दी है नजम सिटी ने, तो समझ रहे हैं कि अब फैसला क्या आना है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, नजम सिटी साहब ने चाहे गवर्नमेंट के उसमें डाल दी हो गेम, लेकिन मसला ये है कि इंडिया तो हमेशा गवर्नमेंट की ही मतलब तरफ देख के और सबको ब्लैकमेल करता रहा कि जी हमारी गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो हम आएंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चूँकि जो हमारी तारीख रही है और जिस तरह से इससे पहले भी हमने फैसले होते देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दूसरे खेलों के हवाले से और इंडिया के मतलब तनाजुर में,
तो मैं ये समझता हूँ, मुझे ये लग रहा है कि हम जो है मेरे ख्याल से शिरकत कर ही लेंगे। लेकिन जो आम एक तासुर है और जो परसेप्शन है लोगों में वो ये है, मतलब और हम भी अक्सर ज़ाहिर है जब लोगों से मिलते हैं ग्रास रूट लेवल पे और जब लोगों से बातें होती हैं तो उनका भी यही कहना है कि यार एक दफ़े कम से कम आप ये करके बताएं ना कि अगर वो बाइकआउट करता है तो आप भी बाइकआउट करें। भाई क्या होगा, नुकसान होगा, करोड़ों रुपए का होगा। ये तो नजम सेठी साहब खुद भी कह चुके हैं कि अगर हमें 1 आध अरब रुपए का नुकसान हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है पहले से ज़्यादा जो है तगड़ा हो गया, पैसे आ गए। तो भाई पैसे ही मतलब ठीक है चीज़ होती है दुनिया में आदमी को ज़िंदगी गुजारने के लिए और एक तरीके से रहने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन हर चीज़ भी पैसा नहीं होता, इज्जत और वक़ार के सामने पैसे की कोई हैसियत नहीं होती। तो अब जो मैं समझता हूँ कि देखें हम जिस मतलब दौर से गुजर रहे हैं, हमें इस तरक्की याफ्ता मुल्क में अपनी से बनाने के लिए और दुनिया की मतलब मुल्कों में अपना एक मकाम पैदा करने के लिए हमें कहीं देखें अगर हम इसी तरह से करते जाएंगे, हमेशा बैकफुट पे आते रहेंगे, वो हमेशा भारत जो है आपको ब्लैकमेल करता रहेगा। आप एक दफ़े कह देना, जब आपने पहले कहा था, रमीज राजा ने भी यही कहा था, नजम सेठी साहब ने भी यही कहा था, यकीनन उनको कहीं ना कहीं से कोई हिमायत होगी, तभी उन्होंने कहा था कि जी अगर ये नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो मत जाए ना यार, एक दफ़े करके देख लें, ये भी करके देख लें, क्या होगा भाई। आप एशिया कप में वो नहीं आ रहे, आप वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा ये होगा चैंपियंस ट्रॉफी। तजिया निगार आप क्लियर ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है इंडिया नहीं जाएगी वर्ल्ड कप खेलने? देखिए मैं तो तजिया मतलब ये कर सकता हूँ कि इंडिया से भी तो पूछें कि वो क्यों मतलब पाकिस्तान नहीं आ रहा है। किसी में इतनी जरूरत है, हिम्मत है, पूछे ना कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हैं। जब आपने तो बायलैटरल सीरीज के लिए मना किया था, नहीं खेले आप। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हैं, ये तो अब वो खुद कह चुके हैं कि हम वो मुकाबले मतलब उसमें शरीक होंगे। ये आईसीसी को पता है और मतलब इंटरनेशनल एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी पता है। लेकिन मसला ये है कि वहां पे उनका डोमिनेशन है। अब उनसे ब्लैकमेल आप मतलब ब्लैकमेलिंग उनकी खत्म करने के लिए आपको कहीं आके तो खड़ा होना होगा। अगर आप नहीं आएंगे तो वो आइंदा भी आपको ब्लैकमेल करेंगे और आपको ऐसी मतलब उस पर ले जाएंगे खाई में कि जहां से आपको मतलब सर भी नहीं उठा सकेंगे। अभी तो फिर भी है कि आप बात कर सकेंगे। देखिए ना, अभी एलरडाइस भी आ गए और वो दूसरे ग्रीक बार्कले भी आ गए, आईसीसी के चीफ मतलब चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव। अब आइंदा तो ये होगा कि वो मतलब यहाँ पर जब मीटिंग हुई उनसे तो उन्होंने तो सिर्फ अपना पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बयान किया, उन्हें कुछ यकीन दहानी फिर भी नहीं कराई। देखिए अंदर की बात तो अभी पता नहीं चलेगी। देखें अंदर जो मतलब डिप्लोमेसी चल रही होती है वो कुछ और होती है, आज मीडिया के सामने कुछ और बातें होती हैं। अब नजम सेठी साहब से यही तो कहा जा रहा है कि जो भी मतलब चीज़ है, हकीकत है, वो जो है फौरन मतलब है कि लोगों को बताएं। इसलिए कि देखें क्रिकेट हमारा पैशन है, लोगों में बेचैनी पाई जाती है। आप एक कैटेगोरिकली फैसला करें, जाना है जाए, नहीं जाना नहीं जाए, या फिर आप उनको जयशाह को कहते हैं यार जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। अगर बांग्लादेश में कहेंगे हम करने को तैयार है, श्रीलंका में करेंगे, दिखाई नहीं देती। शायद आसिम साहब कुछ देर कबल अवार्ड्स की बात हो रही थी, किस पर्पस पे आप ये बाकायदा तौर पर अवार्ड्स देने जा रहे हैं खिलाड़ियों को, किस जगह पे इसका इवेंट का इनेकाद होगा और कितने टोटल अवार्ड्स जो हैं आप खिलाड़ियों को और उससे मुंसलिक खेलों से वाबस्ता लोगों को दे रहे हैं? हमने जो पहले जो इनिशिएट किया था जिस वक्त, तो हमने 30 अवार्ड का प्लान किया था पूरे पाकिस्तान से। नहीं, अभी सिर्फ कराची कर रहे हैं। मेरे पास पूरे पाकिस्तान से मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों की कॉल्स आ रही हैं, मेरे पास मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस लोग भेज रहे हैं। हमने ये परफॉर्म किया, फिर हमने थोड़ी सी हिम्मत करके उसको 35 कर दिया, चूँकि ये स्पॉन्सर्ड है, टेलीवेल वालों ने हमें स्पॉन्सर किया है। और आप समझ सकते हैं कि इस लेवल पे हम पीसी होटल में कर रहे हैं, तो इस लेवल पे एक बड़ी कॉस्ट का होता है अवार्ड ये। लेकिन अब जो मेरे पास कंफर्म्ड अवार्ड हो गए वो 36 हो गए, जो कि हमने 35 पर लॉक कर दिया था। कल ही माशाल्लाह हमारे पास कुछ राइजिंग स्टार क्रिकेट के उनकी भी नॉमिनेशंस आ गई और मज़ीद नॉमिनेशंस आ रही हैं डिफरेंट गेम से। स्क्वैश से भी अभी सिंध स्क्वैश फेडरेशन जो है उनकी तरफ से भी नॉमिनेशन उन्होंने भी दिया है कि वो भी किसी को अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। तो हमने चूँकि सारे फेडरेशंस को लेटर लिखा था, ख़त लिखा था, अब जवाबात आना शुरू हो गए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें और बढ़ाना पड़ जाएगा इसको। लेकिन वक्त बहुत कम है, अगर 1-2 दिन में हमारे पास फाइनल नॉमिनेशंस आ गए तो हो सकता है कि 40 तक चला जाए।
बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे थे। अवार्ड्स के हवाले से बात हो रही है तो कुर्रतुल ऐन हमारे साथ बैठी हैं, बड़े इनसे हमने तल्ख लहजे में और इनसे बहुत कुछ बातें भी कर ली। कुर्रतुल ऐन जिस तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं ये खिलाड़ियों को, तो समझती हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर अवार्ड सेरेमनी में किसी प्लेयर्स को अवार्ड्स मिले तो कितना दिल खुश होता है, क्योंकि एक विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होकर मेडल्स पहनना और उसके बाद अवार्ड हासिल करना एक अलग सी बात होती है। आप इनकी ये भी हौसला अफजाई करेंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी अपनी परफॉर्मेंस में इंशाल्लाह। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपने ऑलरेडी हमने जैसे डिस्कस किया कि पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है कि प्लेयर जो हैं वो उनका दिल जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि बस अब पॉलिटिक्स नहीं की करनी बात थी। की आपने तो आप समझती है कि इसमें भी पॉलिटिक्स बहुत होती है। अवार्ड सेरेमनी में भी फला को दे दो, फला को दे दो, फला को दो। शाहिद साहब भी बैठे ये हैं, शाहिद साहब ये ऐसा बेहतर बता सकते हैं। परफॉर्मेंस बेस पे दे रहे हैं आप। नहीं, मैं तो देखिए, मेरा किसी भी फेडरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक एनजीओ चला रहा हूँ और मैं पूरी हमारी कमेटी है, जो हमारे स्पॉन्सर भी उसमें हमारे साथ शामिल हैं, हमारे अपने ओहदेदारान भी हैं और कुछ तज्जिया निगार भी हैं और फेडरेशन की तरफ से जिसकी नॉमिनेशन आ रही हैं। मुमकिन है, देखिए हम 40 दे रहे हैं, कोई एक आध ऐसा हो सकता है कि किसी को मुतनाज़ी भी हो जाए। मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, बहस बराए बहस नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी पे एलिगेट करता है कि भाई ये गलत आपने दिया, तो उसको हमें प्रॉपर उसको रीजन देना चाहिए। लेकिन चूंकि हम तो न्यूट्रल हैं, ना हमने किसी से पैसे लेने हैं, ना हमने अवार्ड बेचना है, स्पॉन्सर्ड है, हमारी अपनी मेहनत है, हम भी पैसे अपने जेब से लगा रहे हैं, स्पॉन्सर हमारे साथ है, तो हम तो किसी को देख नहीं रहे ना कि भाई, हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ परफॉर्मेंस देख रहे हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और ढूंढ ढूंढ के, जैसे मैंने आपको चंद नाम बताया, फरहान सईद, वो ही इज अ डिजर्विंग पर्सन। जब वो यूके गया था तो उसके पोस्टर से उस यूके में बसों को ब्रांड किया गया था, ब्रांडिंग किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ है वो? पाकिस्तान में कितने लोग जानते हैं उसको? नहीं जानते। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाल रहे हैं। वो के अब जैसे मैंने नसीम की बात की, अरशद नसीम की, तो वो तो उसको तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता, इसलिए कि बेचारे सेल्फ फाइनेंस पे राशिद नसीम अच्छा काम तो करते अभी दिखाई तक दे जो रहे मैं हैं। जितने भी फेडरेशन के पास गया हूँ, ये लोगों के जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि यार आप बहुत अच्छे लोगों को, जो हमने अपने पेज पे पोस्टर्स लगाए हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं वाकई आप बड़े, यानी कि ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाल रहे हैं जो वाकई बाकी जिसमें टैलेंट है उसको आप अवार्ड दे। कुर्रतुल ऐन, जिस तरह थोड़ी देर पहले वेन्यू की बात हो रही थी, तीरंदाजी के खेल के लिए हमने देखा बहुत कम वेन्यूज़ मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, साथ साथ नेशनल कोचिंग सेंटर है, फिर नया नाज़ाबाद है, शाह फैसल में एक ग्राउंड है जहाँ पर एक चीज़ नज़र आई है आर्चरी के हवाले से, वहाँ पर एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर हो सकता है। तो मज़ीद ग्राउंड्स होने चाहिए इसके लिए, क्योंकि जिस मीटर्स पे ये खेली जाती है 70 मीटर्स पे, शायद यहाँ पर बहुत कम ऐसी जगहें मौजूद हैं। कम तो नहीं है, खैर ग्राउंड्स तो हैं जहाँ पे आर्चरी जो है वो स्टार्ट की गई है। अभी आर्चरी जितनी ज़्यादा प्रमोट हुई है प्रीवियस कुछ टाइम में, इतना कोई और स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। अब आर्चरी जो है वो हर कोई जानता है, आपको किसी को बताना नहीं पड़ता कि क्या होती है। तो अभी समर कैंप्स का टाइम है वैसे भी, तो पूरे कराची में हर जगह ही ऑलमोस्ट एवरी लोकेशन पे हमारे क्लब्स हैं जहाँ पे समर कैंप अभी स्टार्ट हो चुका है जून से जुलाई तक, जिसमें कोई भी बच्चा, कोई भी किसी भी एज का कोई भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है वहाँ पे। तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं फेसबुक पे, आप वो भी कर सकते हैं। और ग्राउंड की जहाँ तक बात है तो 70 मीटर का जो डिस्टेंस है वो प्रोफेशनल ही है, कि अगर आप प्रोफेशनल खेलते हो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे तो 70 मीटर का ग्राउंड जो है वो यूज़ किया जाता है। अदरवाइज तो अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस खेलना है तो 30 मीटर का ग्राउंड इज़ इनफ। लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड, जैसे उन्होंने भी कहा, कमर्शियल हो चुके हैं वो ग्राउंड्स, तो अब जो है हाई टाइम है कि आप जो है वो ग्राउंड्स की तरफ आएँ और मतलब देखें उन सब। बिल्कुल देखिए, अच्छा कुर्रतुल ऐन साहिबा, आप कायद आज़म आर्ची की तरफ से खेल रही होती हैं, और अगर हम देखें तो कायद आज़म आर्चरी बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रही है कराची के अंदर। और जिस तरह आपने कहा कि समर कैंप्स का भी स्टार्ट हो गया, लास्ट टाइम मैंने 3-4 उनके समर कैंप्स भी देखे मुख्तलिफ जगहों पर। हमने देखा कि जहाँ पर छोटे बच्चे शिरकत कर रहे थे इस आर्चरी को सीखने के लिए, वहाँ पर वालिदैन भी बड़ी तादाद में इस गेम को सीखने की कोशिश कर रहे थे। कितना अच्छा लगता है कि जब वालिदैन भी सपोर्ट के लिए अपने बच्चों के साथ आ रहे हों और खुद वो जो है इसमें शिरकत भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स जो आते हैं वो बच्चों को छोड़ने आते हैं, फिर उनको देख के ऐसा उनका भी वो होता है कि चले हम भी खेल के देखते हैं, उनको मज़ा आता है उसमें। कि ऐसा नहीं है कि बाकी स्पोर्ट्स की तरह के बच्चे खेल रहे हैं और पेरेंट्स जो है वो बस बैठे उनको देख रहे हैं, क्योंकि आर्चरी के अंदर एज की कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और समर कैंप के टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे और पेरेंट्स जो है ना वो आपस में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और ग्राउंड में जो टाइम स्पेंड करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही जो है वो क्वालिटी टाइम होता है, क्योंकि खेलते हुए अगर पेरेंट्स और बच्चे जो है वो आपस में
प्ले करते हैं तो उनका ज़्यादा इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी हवाले से जो है वो सारी चीज़ें बिल्कुल सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रही थी कुर्रतुल ऐन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।